हेलो बच्चों, कैसे हैं आप फिर से देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था। ये प्रीपोजिशंस एज पर क्लासिफिकेशंस 3 टाइप से होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन और प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो वो जो प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस है, उसमें कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, उनका यूज कहाँ पे होता है, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस सब में यूज हो जाते हैं, और उनमें से एक है सबसे पहले आपका टू, जो सब में यूज होता है। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रीपोजिशंस हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूं, और उनमें सबसे पहले आपका आ रहा है टू, यानी प्रीपोजिशन टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में आप सबसे पहले देखेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज, कि टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। उसके लिए आप लोग देखें कि टू का यूज जब कहीं पे हिंदी में लिखा हो की ओर, की ओर, ये लिखा है की ओर, तो टू का यूज हम की ओर के अर्थ में भी करते हैं। ये डायरेक्शन दर्शाता है, तो की ओर डायरेक्शन शो करते हैं, तो टू का यूज होता है की ओर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, यानी दिल्ली की ओर जा रहा हूं। तो यहां पे टू का हिंदी अर्थ क्या हुआ, की ओर। तो यानी टू का यूज जब हम प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के रूप में करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है की ओर। कुछ भी लिख सकते हैं, शी इज गोइंग टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रही है या वो स्कूल की ओर जा रही है। तो ये तो टू का यूज की ओर के लिए किया जाता है, और ढेर सारे टू के यूज हैं। आगे देखें दूसरा नंबर पे, तो पहला नंबर आपका ये कि टू का यूज हम की ओर के लिए करते हैं। और दूसरे में देखें कि जब हम टाइम और प्लेस को सूचित करने के लिए भी हम किसको, टाइम और प्लेस, नंबर 2 पे इसको ले रहे हैं, टाइम और प्लेस, इसको सूचित करने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग। लेकिन तब इसका हिंदी अर्थ होता है तक। जब टू का प्रयोग तक के अर्थ में हम करते हैं तो टाइम या प्लेस को ये शो करता है। किसे शो करता है, टाइम या प्लेस को शो करता है। जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ही प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो देखें यहां पे ही प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो यहां पे टू का मतलब एक तरह से टिल होता है, यानी तक। तो यहां पे ही प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो सुबह से शाम तक। तो यहां पे टू का अर्थ क्या निकल रहा है, तक। तो ये टाइम या प्लेस को दर्शाता है, ये टू, ये टाइम दर्शाता है कि सुबह से शाम तक। तो जो टू है वो हमने कहा डायरेक्शन के अलावा टाइम और प्लेस को भी सूचित करता है। तो यहां पे टू का हिंदी अर्थ क्या है, तक। इसके अलावा और भी देखें, जो ये टू है, टू, तो इसके लिए एक और फार्मूला आपको देता हूं जो पसेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, कि टू का यूज पसेसिव एडजेक्टिव या फ्रेज, पसेसिव एडजेक्टिव हो या फ्रेज प्लस होम। अगर होम शब्द लिखा है, होम, पसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा है,
होम, होम, तो टू का यूज जो ये होम शब्द है, तो टू का यूज हम इस होम शब्द से पहले करते हैं, होम से पहले करते हैं। यानी ये एक तरह का फार्मूला है कि पसेसिव एडजेक्टिव अगर कोई दिया है, हाँ पसेसिव एडजेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। जब मैंने पर्सनल प्रोनाउंस का एक वीडियो दिया था तो पर्सनल प्रोनाउंस में आपको बताया था कि माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या थे, क्योंकि इनके तुरंत बाद नाउन आता है अर्थात ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन चूंकि ये सब पसेसिव होते हैं इनके, इसलिए इनको हम पसेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो पसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद अगर होम शब्द आया है तो होम से पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो होम से पहले टू का प्रयोग करते हैं, यानी पसेसिव एडजेक्टिव प्लस होम से पहले टू का यूज हम करते हैं। जैसे देखें, he came to my home yesterday। देखिए यहां पे ये है आपका, ये जो माई शब्द है ये क्या है, ये पसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद होम शब्द लिखा है। तो जब पसेसिव एडजेक्टिव के बाद होम शब्द लिखा हो तो पसेसिव एडजेक्टिव और होम इससे ठीक पहले हम टू का यूज करते हैं। अगर आपने गलती से भी ऐसे लिख दिया ही केम माई होम यस्टरडे, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका होम शब्द लिखा हुआ है, तो इससे ठीक पहले टू का यूज होगा। अर्थात पसेसिव एडजेक्टिव और होम से पहले हम टू का यूज करते हैं। पसेसिव एडजेक्टिव और होम से पहले एडजेक्टिव जो पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव एडजेक्टिव ध्यान रखें, पसेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद अगर होम लिखा है तो उससे ठीक पहले हम टू का यूज करते हैं, यानी पसेसिव एडजेक्टिव और होम से पहले यहां पे टू का यूज होना चाहिए। जो यहां पे नहीं किया है अर्थात ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, इसे गलत माना जाएगा। यहां पे ऊपर देखें जो आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही केम टू माई होम यस्टरडे, अर्थात यहां पे पसेसिव एडजेक्टिव और होम से पहले टू का यूज हुआ है, अर्थात ये रूल में आता है। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और आगे देखें, अभी देखें जो ये टू है, टू का यूज कभी कभी पहले के अर्थ में, टू का यूज पहले, ये पहले शब्द है तो पहले के अर्थ में टाइम शो करता है। टू का यूज पहले के अर्थ में ये टाइम का भाव अभिव्यक्त कराता है, यानी टाइम के भाव को शो करता है। टू का यूज अगर हिंदी में लिखा हो पहले और वो टाइम शो कर रहा है तो हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का। देखें यहां पे एग्जाम्पल तौर पे जैसे मैंने लिख दिया इट इज 9:45।
तो सीधी बात है 10 बजने से 15 मिनट पहले। इट इज क्वार्टर टू 10 का मतलब क्या है कि 10 बजने से 15 मिनट पहले। हम अगर ऐसे लिख दें, इट इज 10 मिनट्स टू 10, तो इसका मतलब क्या है कि 10 बजने से 10 मिनट पहले। यानी हम इसको अगर एक अच्छे सेंटेंस में लेते तो इसको ये भी कह सकते हैं कि 9:45 बजे है। इट इज 10 मिनट्स टू 10, यानी 10 बजने में 10 मिनट कम है। यानी यहां पे इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है पहले। तो इट इज क्वार्टर टू 10, यानी 10 बजने से 15 मिनट पहले। इट इज 10 मिनट्स टू 10, तो 10 बजने से 10 मिनट पहले। तो ये पहले का भी अर्थ देता है। कब? जब इसका सेंस टाइम के लिए होता है, टाइम के सेंस में। तो टाइम के सेंस में ये हिंदी अर्थ में निकलता है पहले। अभी देखें, ये टू का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है। पर के अर्थ में भी टू का प्रयोग होता है, पर के अर्थ में। जैसे he was invited to tea, यानी उसे चाय पर बुलाया गया। ये भी लिख सकते हैं her mother invited me to dinner। तो यहां पे इस टू का अगर हम हिंदी अर्थ करें तो इस टू का हिंदी अर्थ क्या निकलता है? पर। तो यानी टू का पर के अर्थ में भी यूज होता है। नेक्स्ट देखें अगला रूल, इस टू का के प्रति इस अर्थ में भी टू का यूज होता है। के प्रति इसका यूज होता है। जैसे he must be careful to his duty, यानी he must be careful to his duty, उसे अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना होगा, सावधान रहना चाहिए। तो यहां पे टू का मतलब है के प्रति। तो टू को हम के प्रति के अर्थ में भी यूज करते हैं। और जल्दी जल्दी देखें, इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। जब आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आएगी तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इन चीजों से, अगर आपको ये पता होंगे तो। और टू का प्रयोग को के अर्थ में भी होता है। को के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, द लैंडलॉर्ड gave money to all। यहां देखें, जमींदार ने सबको पैसा दिया, सबको यानी सभी को। तो यहां पे इसका हिंदी अर्थ क्या है? को। तो को के अर्थ में भी टू का यूज किया जाता है, को के अर्थ में। इस टू का यूज से के अर्थ में भी होता है, से के अर्थ में। टू का यूज कहां पर होता है? से के अर्थ में भी होता है। जैसे देखो यहां पे मान लो ये लिख दिया, जब वो छोटा सा आप डायरेक्ट में पढ़ते हैं, he said to me, ऐसे करके आप अक्सर आप पढ़ा करते हैं, he said to me।
यानी उसने मुझसे कहा। तो यहां पे टू का हिंदी अर्थ क्या है? से। तो से के लिए भी हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। अभी और देखें कि जो टू का प्रयोग है वो तुलना के लिए भी होता है। तुलना के लिए टू का यूज हम करते हैं। जैसे रवि इज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। ये लो, तो यहां पे रवि की तुलना उसके सारे दोस्तों से की गई है, तो तुलना के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। हे रवि इज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। रवि अपने सारे दोस्तों से जूनियर है। जूनियर मीन्स कनिष्ठ है। अभी थोड़ा सा और आगे देखें, इसको मिटा देता हूं। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होता इन प्रीपोजिशंस में, बहुत इजी है। बस प्रैक्टिस की बात है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में, आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा। आगे देखिए, और भी टू के यूज होते हैं। जो टू का यूज है ये पास या इसको हम समीप भी बोल सकते हैं। तो पास या समीप, इसके अर्थ में भी टू का यूज होता है। जैसे द बॉय वेंट टू हिज फादर। द बॉय वेंट टू हिज फादर, लड़का अपने फादर के पास गया या फादर के समीप गया। तो यहां पे टू का हिंदी अर्थ क्या हो गया? पास या समीप। तो पास या समीप के लिए भी टू का अर्थ होता है। अब टू का यूज कभी कभी के लिए, इसके लिए भी हम कभी कभी टू का यूज कर लेते हैं। के लिए वैसे अक्सर इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर टू का यूज भी के लिए कर दिया जाता है। जैसे माय अंकल केम टू सी मी। मेरे अंकल मुझसे मिलने के लिए आए। मिलने के लिए अर्थात जब वर्ब से पहले जब ये टू का यूज होता है वर्ब से पहले और इसका हिंदी अर्थ निकलता है के लिए, तो ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव का काम करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब टू का हिंदी अर्थ के लिए होता है तो मोस्टली वो जीरेंडियल इन्फिनिटिव का काम करता है। जीरेंडियल इन्फिनिटिव यानी वर्ब से पहले अगर हम टू रखते हैं और उसका हिंदी अर्थ निकलता है के लिए, तो वो आपका जीरेंडियल इन्फिनिटिव बन जाता है। जो वर्ब है वो जीरेंडियल इन्फिनिटिव का काम करती है। यानी अगर हम टू के साथ वर्ब को रखते हैं और उसका हिंदी अर्थ निकलता है के लिए, तो इसका मतलब वो जीरेंडियल इन्फिनिटिव हो जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि टू का हिंदी अर्थ अगर अभी आप यहां निकालते हैं तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? के लिए। के लिए। जैसे और एग्जाम्पल, ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग। He goes to walk in the morning. वो सुबह टहलने के लिए जाता है। वो सुबह टहलने के लिए जाता है। तो यहां पे भी टू का हिंदी अर्थ क्या होगा? के लिए। ये जो टू है आपका प्रीपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।